सोफ़ी। अच्छा। सर मैं यहाँ का लोकल दुकानदार हूँ। तो जब से ये पुल बन गया है तो हमारा बिज़नेस लॉस हो रहा है। और हमने बहुत बार ये बोला इनको कि भाई ये पुल आपने ये बनाया है हेरिटेज पुल, तो कोई सहायता नहीं है हमारे दुकानदारों को, ना यहाँ पे कोई मतलब पार्किंग वार्किंग का सिस्टम इन्होंने बोला था वो भी नहीं किया। और अब दो चार दिन पहले आया था चीफ इंजीनियर, उसके साथ वो डिप्टी सीएम भी आया था, और यहाँ पे वो लोकल ये शमीमा फिरदौस आई थी। तो उन्होंने हमको एश्योरेंस दी कि हम ये पुल यहाँ से ये ठीक करवाएंगे। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। तो काफ़ी जब से इन्होंने ये बनाया है पता नहीं ठेकेदारों की और ये इनकी मिलीभगत है। तो ये इन्होंने मटेरियल पता नहीं क्या लगाया इसको, 6 महीने भी नहीं निकले इसको। 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद जब बर्फ़ पड़ गई यहाँ तो इसके गड्ढे बन गए। तो ये जो ये लकड़ है ये सारी 3rd क्लास काम किया है इन्होंने। ये देख लीजिए आप, इनको शौक कीजिए। ये इन्होंने यहाँ गड्ढा ये बनाया। हमारा बहुत लॉसेस हो रहा है, हमारा बैंक करप्ट हो रहे हैं हम, और बच्चों का फीस भी नहीं निकल रहा है। हम यहाँ पे 200 दुकानदार हैं, 2 के 200 बैठे हुए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो जानी नुकसान का खतरा है। वो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, अल्लाह रहम करे। ये हम अमान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, तो वो हमारा मसला आगे ले जाएंगे। हम शुक्रगुजार हैं अगर वो ये मसला थोड़ा हमारा आगे ले आए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत परेशान हैं। सारे दुकान यहाँ कम से कम 200-250 दुकान यहाँ पर परेशान है। कोई सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का। परसों शमीमा फिरदौस जी आई थी, उसने बहुत हेल्प किया हमारा, हर रंग से उसने सपोर्ट किया हमारा। डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट दिया हमको कि ये पुल हम पहले से ही चालू करेंगे, लाइट व्हीकल चलाएंगे। हम